साथियों, लगभग बातें सबकी एक समान है और समान मुद्दे थे, तभी हम लोग एकजुट हुए हैं। तो सवाल बस यही है कि जो परिस्थितियां बनी हुई है, इन परिस्थितियों से निकला कैसे जाए। और यहाँ पे जो बातें हुई हैं उसमें दो तीन चीज़ें आई हैं कि एक तो हमारा जो है तत्कालिक उद्देश्य होना चाहिए कि तत्काल क्या सामने कौन सी समस्या तत्कालिक खड़ी है, पहले उससे निपटा जाए। फिर जो तमाम और आगे वाली चुनौती, जैसे कि कॉमरेड बचाऊ राम जी ने कहा कि जो पूंजीवाद की बात है वो ये सरकार हो या कोई सरकार हो वो खत्म नहीं करेगी अभी, लेकिन जो तत्कालीन समस्या है वो पूंजीवाद के साथ है, डेमोक्रेसी और हर चीज से जो हमला हो रहा है वो बीजेपी में है। तो पहली हम लोगों की जो आज की यहाँ की मीटिंग हुई है, पहली आज जो हम लोगों की परिचर्चा हो रही, प्रतिनिधि सम्मेलन हो रहा है, उसका मूल ये है कि पहले इनको हरा दिया जाए। अब इनको हराने के लिए दो तीन चीजें इन्होंने कहा, उसी को मैं भी दोहरा दे रहा हूँ। एक तो देखिए, आप लोग यहाँ पे हैं सभी लोग, मैं सबसे अपील करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करवाइए। उत्तर भारत का मतदान का जो रेशियो है 50% के आसपास चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब आप वोट ही नहीं करेंगे तो आप कौन सी चीज़ मांग रहे हैं सरकार से, क्या मांगने की आप अपेक्षा रखते हैं। खास करके जो युवा है वो तो और ज़्यादा कि मतदान के समय मतदान नहीं करते और सरकार से अपेक्षा इतनी ज़्यादा रख लेते हैं कि जो सरकार वैसे भी उनके वोट से आती नहीं तो पूरा क्यों करेगी। तो बीजेपी को हराने के लिए या जो भी जहाँ भी इंडिया अलायंस या कोई और पार्टी या कोई निर्दल प्रत्याशी अगर आपकी नज़र में आ रहा है तो आप जो है उसको जिताइए जो है, क्योंकि जो समस्या सामने खड़ी है वो बीजेपी से खड़ी है। और ये लोग जो बार बार ये 400 पार का नारा दे रहे हैं वो झूठ है, गलत है, अपनी जगह है। लेकिन अगर ये सत्ता में वापसी करते हैं तो आपका बोलना, आपका कमाना, आपका कहीं आना जाना हर चीज नियंत्रित हो जाएगा और आप उसको जो है रोक नहीं पाएंगे। क्योंकि दो बार में ही सरकार ने जो है जो पूंजीवाद का चरम है अपने आप में दिखा दिया। 2019 के चुनाव के आसपास अडानी की संपत्ति समथिंग 50,000 करोड़ रुपए के आसपास थी। 2022 के चुनाव, जब विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश चल रहा था, उस समय अडानी की संपत्ति 10.5 लाख करोड़ हो चुकी थी। और उसके कुछ दिन बाद ये जो है दुनिया के तीसरे पूंजीपति बन गए। और हम लोग जैसे कहीं छोटी छोटी सभाएं होती थी वहाँ चर्चा बनती थी कि अडानी हो सकता है दुनिया के पूंजीपतियों में इनका नाम आ जाए, लेकिन इतना तेज करेंगे ये नहीं सोच पाए थे। और अडानी की संपत्ति आप ये एक चीज़ देख लीजिए कि दुनिया में जो भी बड़े पूंजीपति आए हैं, चाहे वो डायनामाइट का आविष्कार करने वाले हों, चाहे आपका ये कंप्यूटर का बिल गेट्स रहे हो या मार्क जुकरबर्ग रहे हो, उन्होंने एक नई तकनीकी लाया, अपनी तकनीकी का पूरे दुनिया में प्रसार किया, उसके थ्रू उन लोगों ने जो है पैसा बनाया। लेकिन अडानी की जब आप संपत्तियों को देखेंगे तो इनकी